सोशल मीडिया से शिक्षक भर्ती पोस्ट हटाने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते हुए लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। उन्होंने सरकार के यू टर्न के पीछे की क्रोनोलॉजी भी समझाई है। अखिलेश ने लिखा है कि जैसे ही ये आंकड़ा प्रकाशित होगा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भाजपाई प्रत्याशियों के बीच जाएगी, वैसे ही उनका राजनीतिक गुड़ागड़ित टूट कर बिखर जाएगा और विधायक बनने का सपना टूट जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी को बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए सपा नेता को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। विनय शंकर तिवारी को मिली जमानत पर समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता आईपी सिंह ने लिखा, सत्यमेव जयते। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आजमगढ़ पहुंचे थे, जहां उनका नेहरू हॉल में कार्यक्रम था, लेकिन इस दौरान उन्हें अपने ही समाज के लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। मंत्री जी के पहुंचते ही निषाद समाज के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, उन्हें काले झंडे दिखाए, जिसके बाद वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ने लगा। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया और कोतवाली ले आई। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशू मलिक के बीच खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों के बीच सियासी और जुबानी जंग जारी है। इसी क्रम में इमरान मसूद ने फिर से बिना आशू मलिक का नाम लिए ऐसा बयान दिया जिससे दोनों नेताओं के बीच तल्खी देखी जा सकती है। मसूद ने सहारनपुर कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मैं किसी की बैसाखी पर नहीं चलता, मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूँ। एक विधायक तो मैं अपने साथ परमानेंट लेकर चलता हूँ, एक के साथ एक फ्री। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैव विविधता के महत्व को भारत से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। किसी सनातन परिवार में मांगलिक कार्य की शुरुआत शांति पाठ से होती है। ये अपने लिए नहीं होता, बल्कि पूरे संसार के कल्याण की कामना के साथ मांगलिक कार्य शुरू होता है। ये वेद की सुक्ति के साथ शुरू होता है। यूपी में अमृत भारत रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत बिजनौर रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है। बिजनौर के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो चुका है। अब बिजनौर का रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट की तरह लगने लगा है। बिजनौर के इस रेलवे स्टेशन पर बड़े और साफ सुथरे प्लेटफॉर्म्स, रेलवे स्टेशन पर 4 बड़े अटैच बाथरूम, सुविधा युक्त वेटिंग हॉल और भी कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के नवीनतम उप वेरिएंट JN1 से संबंधित वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए प्रदेश में कोविड-19 की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण को लेकर चिंता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में विकास की एक और नई गाथा लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब अयोध्या को भरत पथ नाम का एक नया भव्य मार्ग मिलने जा रहा है। ये पथ राम के अनुज भरत की तपोस्थली भरत कुंड को अयोध्या के मुख्य धार्मिक स्थलों से जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर होगी और अनुमानित लागत 900 करोड़ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करछना रेलवे स्टेशन सहित 103 पुनर्विकसित स्टेशंस का लोकार्पण किया है। 9.8 करोड़ रुपए की लागत से 9.8 करोड़ की लागत से करछना रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और आधुनिक यात्री प्रतीक्षालय विकसित किए गए हैं। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन को आधुनिक और यात्री सुविधाओं से युक्त बनाया जा रहा है। मेरठ में संपत्ति के सर्किल रेट बढ़ने की संभावना है। डीएम ने प्रस्तावित नए सर्किल रेट की सूची प्रकाशित करने के निर्देश दे दिए हैं, जिस पर जनता से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। 2022 के बाद पहली बार सर्किल रेट में बदलाव हो रहा है। इसके लिए बाजारी रेट का सर्वे किया गया था। प्रस्तावित दरों पर आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं।